Namaskar, good morning, good afternoon, good evening. This is Hardik Dave, chartered accountant and startup coach, and you are watching Karo Startup. ये वीडियो जो है this is an introductory video for the upcoming series that we are planning, Startup School by Karo Startup. So इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी आपके बारे में, थोड़ी हमारे बारे में, फिर साथ में हम स्टार्टअप वर्ल्ड को जानेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे और फिर आने वाले वीडियोस में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप स्टार्टअप वर्ल्ड से कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हो। यू कुड बी एन एंटरप्रेन्योर और यू कुड बी एन एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू बिल्ड देयर स्टार्टअप। सो यानी कि या तो आप ऑलरेडी अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और इसी के लिए इसी से रिलेटेड आप चीज़ों को समझना चाहते हो कि स्टार्टअप होता क्या है, कैसे काम करते हैं और क्या चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए आपने कई बार इंटरनेट पर सर्च किया होगा, कई सारे रिसोर्सेज इधर उधर देखे होंगे, बट सही जवाब शायद आपको नहीं मिल पाया या फिर बहुत सारे जवाब मिले जिससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करो स्टार्टअप इज़ कमिंग अप विद अ सीरीज कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल बाय करो स्टार्टअप। और ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर एट द राइट प्लेस टू लर्न द थिंग्स रिलेटेड टू स्टार्टअप वर्ल्ड। अब सेकंड बात करते हैं हमारे बारे में, यानी कि करो स्टार्टअप। सो करो स्टार्टअप इज अ कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मोर देन 90,000 people are connected to us through our mobile application करो स्टार्टअप, as well as our Instagram page करो स्टार्टअप and this YouTube channel जहाँ पे आप अपना ये वीडियो देख रहे हो। सो नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज स्टार्टअप स्कूल बाय करो स्टार्टअप। देखिए कि अगर आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, आप ऑलरेडी अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हैं या फिर आप वर्क करना चाहते हैं, एक चीज़ जो है आपने अब तक रियलाइज कर ली होगी कि बिल्डिंग अ स्टार्टअप इज नॉट एन ईजी जर्नी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है विच कुड बी आउट ऑफ योर डोमेन एरिया, योर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, बट जिसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन सारे सवालों के जवाब के लिए आप कहाँ पे रिलाई करते हो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप एक टेक पर्सन है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना तो आता है, बट उस मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, वहाँ पे यूजर्स को कैसे लिया जाए, उससे रिलेटेड क्या लीगल रजिस्ट्रेशन करने हैं, उससे रिलेटेड फंडिंग कहाँ से आएगी, और भी कई सारे जवाब, क्या टीम आपको चाहिए और वो टीम कहाँ से मिलेगी, उस टीम को कैसे मैनेज करें। सो बहुत सारी कंसर्न्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसको आपके लिए जानना एज ए स्टार्टअप फाउंडर, एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जानना समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए कहीं पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं, बिकॉज देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के दो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अगर यही सारी चीज़ें, हाउ टू बिल्ड ए स्टार्टअप, अगर आपको कॉलेज में अपने स्कूल में सिखा लिया होता तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर आज की डेट में व्हेन दिस पर्टिकुलर सिलेबस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट वी डू इज वी रिलाई ऑन द इंटरनेट। बट नाउअडेज द प्रॉब्लम इज इंटरनेट इज हैविंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ क्लटर। आप स्टार्टअप वर्ड सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यू डोंट नो व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग देयर ओन ओपिनियन। तो वैसे में दिस सीरीज स्टार्टअप स्कूल इज समथिंग दैट वी हैव रिसर्च्ड एवरीथिंग, we have gone through most of the articles which are available and then we are presenting this video series जहाँ पे स्टार्टअप से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो लीगल हो, फाइनेंशियल हो, बिजनेस कंसल्टिंग हो, आइडिया कहाँ से आएगा, आइडिया अगर आपके पास है तो क्या उस पर स्टार्टअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टीम से रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो है हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और सारे रिसोर्सेज को जो है हम इन अ वेरी कंसाइज वे और ऐसी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए आने वाले टाइम पे। ये एक वैल्यू एडिशन चैनल है, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे डेफिनेटली, राइट। अब इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी, यानी कि मैंने जैसे बताया था, पहले हम आपकी बात करेंगे, फिर हमारी, और फिर इस सीरीज के बारे में, वो तो हो चुका। अब इस सीरीज के जरिए हम स्टार्टअप वर्ल्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टार्टअप का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप का मतलब क्या। सो मुझे एक बात बताइए, क्या आपके माइंड में ये सवाल आया कि स्टार्टअप का मतलब क्या है, ये बिजनेस और स्टार्टअप का कुछ अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं। तो देखिए एक सिंपल चीज है कि ऑल द स्टार्टअप्स आर बिजनेस बट नॉट ऑल द बिजनेस आर स्टार्टअप्स। यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टअप है, बट अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो बिजनेस तो है ही। कंफ्यूजिंग है ना, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, किसी बिजनेस में वर्क करते हैं, तो उसमें चार चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बिजनेस का आइडिया, दूसरा बिजनेस की टीम, तीसरा बिजनेस के फंडिंग, और फोर्थ इज बिजनेस का ग्रोथ या स्केलिंग में बोल सकते हो कि कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं आइडिया के बारे में कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें जो आइडिया इन्वॉल्व है, क्या वो आइडिया अगर नया है
या कुछ नया होना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ए स्टार्टअप। सो इसका मतलब मैं सिंपली बोलूँ कि क्या हर एक स्टार्टअप में ये जरूरी है कि आइडिया नया हो? इसका जवाब मेरा नो है, और इसका रीजन मैं आपको बता दूं। देखो, फॉर अ स्टार्टअप यू डोंट हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स, यू जस्ट हैव टू ट्राई थिंग्स इन अ न्यू वे। यानी कि आपको नई चीजें नहीं करनी है, चीजों को नए तरीके से करना है। देखिए, आप अपने अराउंड में जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आप देख लीजिए, जैसे चाहे वो पेटीएम हो या फ्लिपकार्ट हो या फिर कोई भी स्टार्टअप या जोमेटो हो, वैसे स्टार्टअप जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। दे जस्ट रेप्लिकेटेड द आइडिया इन अ न्यू मार्केट, इन अ न्यू वे, एंड नाउ दे आर यूनिकॉर्न्स, राइट। सो नई चीजें करने की जरूरत नहीं है, चीजों को नए तरीके से आप उसी प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को अच्छा बनाइए, और या फिर आप यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा करिए, किसी ना किसी तरीके से, नए तरीके से आप पेश करिए, तो वो एक स्टार्टअप डेफिनेटली हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि नया आइडिया नहीं चाहिए, चीजों को नए तरीके से करना है, जिससे कि आप अपने यूजर्स को एंड रिजल्ट जो है वो बेटर दे सको। सेकंड, टीम, कि क्या ये जरूरी है कि अगर किसी स्टार्टअप को, किसी बिजनेस को जो है आईआईटी के ग्रेजुएट्स या फिर आईएम ग्रेजुएट स्टार्ट करे तो ही आप उसको स्टार्टअप बोलोगे? अगर हमारे जैसे, आपके जैसे नॉर्मल लोग जो शायद कॉलेज पूरा भी नहीं किए, वो अगर बिल्ड करते तो क्या वो स्टार्टअप नहीं है? इसका भी आंसर ऑब्वियस नो है। ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि टीम जो है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, हाईली एजुकेशनल होनी चाहिए। एनीबडी कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप, एनी बिजनेस कुड बी अ स्टार्टअप। सो नंबर 3, फंडिंग। क्या जरूरी है कि अगर किसी बिजनेस में एक्सटर्नल फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, वीसी फर्म्स इन्वेस्ट करे तो ही आप उसको स्टार्टअप बोलोगे, नहीं तो वो बिजनेस है? इसका भी आंसर नो, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड यानी कि जो खुद के पैसे से, फाउंडर्स के पैसे से स्टार्ट किए गए थे, फिर बिजनेस ने खुद ने पैसे कमाए और उसी मनी को आप री इन्वेस्ट करके बिल्ड कर दी। जैसे कि आप जीरोधा के बारे में अगर आप जानते हो, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। सो दैट इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो है स्केलिंग, कि जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हो क्या वो स्केल अप हो सकता है कि नहीं। और ये माय डियर फ्रेंड समझना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि देखिए, आपका आइडिया चाहे पुराना हो, आप सेम पुरानी चीज को नए तरीके से पेश कर रहे हो, वो स्टार्टअप है। टीम कोई भी हो सकती है, पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेशनल है या नहीं है, फंडिंग चाहे आपका पैसा लगा है, आपने लोन ले रखा है या किसी और ने इन्वेस्ट किया, बट अगर वो बिजनेस स्केल अप नहीं हो सकता तो that is not a startup, because one of the fundamental feature for any startup is that it should be capable to being scaled up at a very fast pace. मान लो कि जैसे ओयो है, राइट। तो ओयो जब शुरू हुआ तो अगर वो एक ही होटल से स्टार्ट हुआ और अगर उसको आप स्केल अप नहीं कर पाते, मल्टीपल होटल्स ऐड नहीं कर पाते, या फिर जोमेटो जो है एक रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप किया, उसके बाद में वो स्केल अप नहीं हो पाता, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये बिजनेस स्टार्टअप है? आंसर इज नो, राइट। या फिर आज के डेट में मान लो कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करता हूँ जिसमें मैंने एक ग्रोसरी की शॉप ओपन की किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो अगर वो मैं एक शॉप को 2, 3, 4, 5 ऐसे ओवर द पीरियड स्केल अप ना करूँ, मेरे स्टोर्स का नंबर ना बढ़ता जाए, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो बिजनेस है या स्टार्टअप? इट इज जस्ट अ बिजनेस, इट इज नॉट अ स्टार्टअप। सो फॉर एनी स्टार्टअप आई कुड से एनी बिजनेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप इफ इट हैज 2 फीचर्स। नंबर 1, दे आर ट्राइंग थिंग्स इन अ न्यू वे. Mark my word, I am not saying that they are trying new things, I am saying they are trying things in a new way. Second, it is capable of being scaled up at a very fast pace. तो अगर ये 2 चीजें हैं कि आप कुछ नया कर रहे हो और उस नई चीज को आप स्केल अप कर सकते हो, फटाफट आप ग्रो कर सकते हो, तो आप एक स्टार्टअप में हो। अब सेकंड चीज, स्टार्टअप की बात आपने समझ ली, तो उसका मतलब एंटरप्रेन्योर। अब सेकंड चीज हमें समझना है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या। देखिए, एंटरप्रेन्योर बेसिक बहुत सिंपल वर्ड है, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन वेंचर्स, ओन बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो मान लीजिए आप अपना एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे डेरिवेटिव वर्ड्स है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड है। आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ड चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मान लीजिए आप एक कॉन्टेंट प्रोड्यूसर है, आप वीडियोज बनाते हो यूट्यूब चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, तो आप अपने आप को एज ए कॉन्टेंट प्रेन्योर या फिर वीडियो प्रेन्योर बोल सकते हो। या फिर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, टेक स्टार्टअप में वर्क करे, तो यू कैन डिस्क्राइब योरसेल्फ एज ए टेक्नोप्रेन्योर। या फिर आप फूड बिजनेस में हो तो फूड प्रेन्योर बोलते हैं। अगर मेरे जैसा कोई पर्सन हु इज इनटू लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स इन अ न्यू वे, आप हमारे जैसे लोगों को नॉर्मली हम लीगल प्रेन्योर कहते हैं, राइट। सो हर एक इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर इज द बेसिक वर्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन। अब उसमें आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हर एक इंडस्ट्री का एक फैंसी टर्म है जिसमें लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। बट इसमें एक चीज अलग है कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, दूसरा होता है वंटरप्रेन्योर। दोनों में फर्क ये है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब हु इज वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप वर्सेस वंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु वांट्स टू वर्क ऑन अ स्टार्टअप, राइट। एंटरप्रेन्योर ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वंटरप्रेन्योर इज समवन who aspire to become an entrepreneur। मान लीजिए आप कॉलेज में है, अभी पढ़ रहे हैं, बट यू वांट
कि एट सम डे यू विल बी वर्किंग ऑन योर ओन बिजनेस, आप खुद से कुछ बिल्ड करने का ट्राई करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर हो। ऐसे लोग जो नॉर्मली बिजनेस शुरू करने के बारे में बात करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिनके पास में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है एंड दे वांट कि मैं किसी ना किसी दिन इन पे वर्क करूंगा। सो द पीपल हु वांट्स टू वर्क on their startup or people who want to be an entrepreneur are called entrepreneurs। अब दो और लास्ट चीजें बहुत सिंपल है, इस वीडियो में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आने वाले वीडियोस पे और बात करेंगे। पहली चीज है फाउंडर, सेकंड इज को फाउंडर। फाउंडर और को फाउंडर के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक टर्म है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। देखिए फाउंडर का मतलब द पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन वर्क, क्योंकि जब बिजनेस फॉर्मेट हो रहा है, जब बिजनेस बिल्ड हो रहा है, तो उसमें जो लीड पर्सन है, जो मेन पर्सन जिसने वो सारी चीजें स्टार्ट की है, आप उसको फाउंडर बोल सकते हो। जैसे कि पेटीएम के फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, राइट। सो द पर्सन हु हैज बिल्ड दैट स्टार्टअप इज द फाउंडर। बट को फाउंडर का मतलब क्या, कि जहां पे जो बिल्डर्स है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस स्टार्टअप को, अगर एक से ज्यादा है तो उसको आप को फाउंडर बोल सकते हो। लेकिन को फाउंडर से रिलेटेड कुछ डाउट्स है लोगों के बीच में। मान लीजिए कि दो लोग हैं जिन्होंने साथ में स्टार्ट किया, तो वैसे में क्या दोनों लोग को फाउंडर होंगे या फिर एक फाउंडर और दूसरे को फाउंडर होंगे। जैसे कि फ्लिपकार्ट का आप एग्जांपल लीजिए, सचिन बंसल, बिनी बंसल, राइट, दोनों ने साथ में उस प्रोसेस पे वर्क किया, दोनों ने साथ में फ्लिपकार्ट को बिल्ड किया, तो वैसे में दोनों में शायद कोई भी फाउंडर नहीं है, दोनों अपने आप को को फाउंडर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट केस कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द स्टार्टअप वुड हैव वन फाउंडर एंड सीईओ वर्सेस ऑल अदर पर्सन एज को फाउंडर। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सारे लोग, सारी फाउंडिंग टीम अपने आप को एज ए को फाउंडर डिस्क्राइब करें। सेकंड केस इसका कि मान लीजिए एक पर्सन है लीड रोल में, उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया था, उनका मेन आइडिया था, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस, और उसके बाद दे जॉइंड अदर पर्सन, एज इन अदर पर्सन जॉइंड दैट टीम एज अ फाउंडिंग मेंबर ओनली। तो क्या वैसे में जरूरी है कि जो पर्सन फर्स्ट पर्सन था वो फाउंडर एंड सीईओ होगा और बाकी के जो लोग हैं वो को फाउंडर होंगे? अगेन नॉट नेसेसरी। इफ यू आर बिल्डिंग इट टुगेदर देन यू आर द को फाउंडर, राइट। सो ये डाउट नॉर्मली काफी सारे लोगों के बीच में होता है कि मान लीजिए आप कॉलेज के ग्रुप है, आप कॉलेज पास आउट होके देन यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग, तो वैसे में कौन फाउंडर होगा, कौन को फाउंडर होगा, यू ऑल ऑफ यू कैन बी अ को फाउंडर, राइट। अब फाउंडर एंड को फाउंडर का आपने मतलब समझ लिया, हमने एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ लिया, हमने एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ लिया, हमने स्टार्टअप का मतलब समझा, और अभी आने वाले वीडियोज में अभी तो काफी कुछ डिस्कस करना बाकी है, समझना बाकी है। तो बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स, स्टार्टअप कैसे शुरू करना है, किस आइडिया पे वर्क करना चाहिए, जिस आइडिया पे आप वर्क करना चाहते हो क्या उस पर आपको वर्क करना भी चाहिए या नहीं, राइट, या फिर आप उसको कैसे बिल्ड करेंगे, एमवीपी क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, फंडिंग कहाँ से आएगी, उसके लीगल रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, यूजर, सारे एस्पेक्ट्स, एज वेल एज कुछ स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज, कुछ स्टार्टअप की फेलियर स्टोरीज की वो क्यों फेल हुए, व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू सक्सेस, हाउ टू स्केल अप, और इससे रिलेटेड जितनी भी सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, हम सारी चीज़ें इस कमिंग सीरीज में हम ट्राई करेंगे, कवर करेंगे उसको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो, और हर दिन नए नए वीडियोस आएंगे, आप उसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।